गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर अपना डेली का सेशन आ चुका है, जहाँ पर हम लोग विक्टोरियन एज पर जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं उनकी चर्चा कर रहे थे। 2 पार्ट प्रीवियस में हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने 80 क्वेश्चन देख लिया है। आज ये तीसरा पार्ट है और इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस अर्नोल्ड एज अ क्रिटिक। ठीक है, तो किस कैटेगरी में अर्नोल्ड को रखा जा सकता है एज अ आलोचक के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, क्लासिसिस्ट, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, क्लासिसिस्ट। ठीक है, तो मैथ्यू अर्नोल्ड को क्लासिसिस्ट के रूप में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो मैथ्यू अर्नोल्ड वाज अ क्रिटिक ऑफ क्लासिसिस्ट ऑर्डर। एलियट आल्सो सेड दैट अर्नोल्ड टाइप क्रिटिक्स अराइव फ्रॉम टाइम टू टाइम टू सेट द लिटरेरी वर्ल्ड इन ऑर्डर। तो यहाँ पर यदि बात करें अर्नोल्ड की, तो यहाँ कैसे लिखते थे, तो क्लासिकल ऑर्डर में लिखते थे। कौन? मैथ्यू अर्नोल्ड, इसलिए इनको क्लासिसिस्ट कहा गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, सेकेंड है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड ऑकर्स इन द पोएम। यहाँ पर देखिए, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड टू नॉट टू यील्ड, यह जो पंक्ति है, ठीक है, यह किस कविता में दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, यूलिसेज, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का। ठीक है, यूलिसेज, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का एकदम करेक्ट आंसर है। यूलिसेज में टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड पंक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 83 है, द नेम ऑफ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका ऑप्शन डी है, मिचेल हेंचार्ड, मिचेल हेंचार्ड ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर है। तो जो प्रोटेगोनिस्ट हैं किसके, तो जो रचना है द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, इसके जो प्रोटेगोनिस्ट हैं वह मिचेल हेंचार्ड हैं। तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 84 है, लोटस ईटर्स, द लोटस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय। तो यहाँ पर जो रचना है लोटोस ईटर्स, इसको किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन जो बी है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, एकदम करेक्ट आंसर है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, द लोटोस ईटर्स वाज कंपोज्ड बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 85 है, डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ रिफर्स टू। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो चार्ल्स डिकेंस की पुस्तक है, कौन सी, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, इसमें रिफ़र किया गया है, यानी दर्शाया गया है, तो लंदन को। ठीक है, किसको? लंदन को, और किसको, तो और कहोगे पेरिस को। तो लंदन और पेरिस से आपका ऑप्शन जो यहाँ पर पेरिस और लंदन, यहाँ जो देख रहे हैं आप ऑप्शन डी, ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो ये जो 2 सिटीज़ हैं वह पेरिस और लंदन ही हैं। ठीक है, किसकी रचना है, तो चार्ल्स डिकेंस की रचना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक, ये स्टेट एग्ज़ाम में यह पॉइंट दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, तो यह फेमस हिस्टोरिकल नॉवेल है किनका, चार्ल्स डिकेंस का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखेंगे तो 86 है, हुज नोवेल्स, किसका जो नॉवेल है, थ्रो लाइट ऑन द माइजरीज ऑफ पुअर। ठीक है, तो गरीबों के ऊपर क्या किया गया, प्रकाश डाला गया है, ऑर्फेन चिल्ड्रेन। ठीक है, जो अनाथ बच्चे होते थे, गरीब अनाथ बच्चे, ठीक है, उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है। वह कौन सा नॉवेल है, तो ऑप्शन यहाँ जो ए है, डिकेंस। ठीक है, डिकेंस का जो नॉवेल है, ठीक है, Some of Dickens' novel contain most trenchant pieces of social commentary. In his novel Oliver Twist present a portrait of the macabre childhood of a considerable number of Victorian orphans. ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट है, ठीक है, चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट है, इसमें स्पेशली क्या किया गया है, पुअर ऑर्फन चिल्ड्रन का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है, चार्ल्स डिकेंस, करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट इज़ द यूनिक क्वालिटी ऑफ डिकेंस ह्यूमर। ठीक, तो चार्ल्स डिकेंस ह्यूमर की जो स्पेशल या यूनिक क्वालिटी थी वह क्या थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सी है, इट ब्लेंड्स ह्यूमर विथ पैथोज, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 88 है, हु रिगार्डेड पोएट्री एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइफ, सॉरी हु रिगार्डेड पोएट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो ए है मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर हो जाता है। टू अर्नोल्ड पोएट्री इट सेल्फ वॉज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। द स्टडी ऑफ पोएट्री इज अर्नोल्ड्स मोस्ट फेमस वर्क ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एज इट इज फंडामेंटली कंसर्न विथ पोएट्रीज हाई डेस्टिनी। ठीक है, चलिए यहाँ पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 89 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय डिकेंस। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना या कौन सा वर्क चार्ल्स डिकेंस का नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो देख रहे हैं इनमें द क्रिकेट ऑन द हर्थ ये भी करेक्ट है, चार्ल्स डिकेंस की है। द ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप ये भी सही है। बर्ना बाय रूज ये भी सही है। बट यहाँ पर जो ओल्ड फॉर्चुनेटस, ठीक है, ओल्ड फॉर्चुनेटस है, यह रचना चार्ल्स डिकेंस की नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है करेक्ट आंसर है। यह किसकी है? तो थॉमस डिकर की है। किसकी है? तो थॉमस डिकर की है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 90 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन जो है करेक्टली मैच्ड नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो आपका थॉमस ग्रेडग्रिंड है, हार्ड टाइम्स का है, ठीक है, और यहाँ पर रिचर्ड कैस्टोन का जो है ब्लिक हाउस है, एडा क्लेयर का ब्रिक हाउस है, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं क्या हैं? सही हैं, लेकिन अबेल मैगविच ओलिवर ट्विस्ट यह जो है चार्ल्स डिकेंस की है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। जो डी ऑप्शन है वह करेक्ट नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, विच इज और विच आर द नोवेल्स या नोवेल्स बाय हार्डी। इनमें से जो है कौन सा नोवेल हार्डी, थॉमस हार्डी का है, ऐसा क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करें द ट्रम्पेट मेजर, डिस्परेट रेमेडीज, ज्यूड द ऑब्स्कर, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी सभी करेक्ट हो जाता है। तो ये सभी जो हैं थॉमस हार्डी के नॉवेल हैं। द ट्रम्पेट मेजर, डिस्परेट रेमेडीज, ज्यूड द ऑब्स्कर, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 92 की बात करें, व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हार्डीज एपिक ड्रामा। ठीक है, तो थॉमस हार्डी के एपिक ड्रामा का जो टाइटल है वह क्या है? तो द डायनेस्ट्स, ठीक है, द डायनेस्ट्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। द डायनेस्ट्स इज हार्डीज वेस्ट पिक ड्रामा consisting of 19th acts and 130 scenes traces the Napoleon Wars from 1800, ठीक है, 1805 to 1815, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम बात करें, ये जो डायनेट्स है, ठीक है, वाज पब्लिश्ड इन 3 सेपरेट ईयर्स या 3 सेपरेट पार्ट्स। वो पार्ट कौन से हैं? तो एक तो जो है 1903 में पब्लिश हुआ था, दूसरा जो है 1906 में पब्लिश हुआ था, और तीसरा जो है 1908 में पब्लिश हुआ था। ये 3 जो है पार्ट्स में पब्लिश हुआ था। द डायनेस्ट किसका? थॉमस हार्डी का जो वर्क है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 93 है, मिचेल हेंचार्ड बिगेन हिज लाइफ एज अ। तो मिचेल हेंचार्ड ने जो है अपने जीवन की शुरुआत की थी कैसे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है हेड ट्रेसर, ठीक है, हेड ट्रेसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मिचेल हेंचार्ड फिक्शनल कैरेक्टर विथ अ गिल्टी सीक्रेट इन हिज पास्ट हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल, ठीक है, प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द नॉवेल द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज, थॉमस हार्डी, बाय थॉमस हार्डी। द मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज जो है पब्लिश कब हुआ था? 1886 में पब्लिश हुआ था। ही बिगेन हिज लाइफ एज आ हेड ट्रेसर, ठीक है, कौन? तो मिचेल हेंचार्ड। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 94 नंबर है, इन विच मैगजीन वर पब्लिश्ड द फर्स्ट सीरीज ऑफ द एसेज ऑफ इलिया, ठीक है। तो जो मैगजीन है पब्लिश हुई थी, इसकी फर्स्ट जो सीरीज़ था किसका? द एसेज ऑफ एलिया का, वह जो है कहाँ से पब्लिश हुआ था? तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है लंदन मैगजीन करेक्ट आंसर है। लंदन मैगजीन आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है, और यह 1820 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है, 1820 में पब्लिश हुआ था। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 95 है, अर्नोल्ड्स रोट, ठीक है, अर्नोल्ड ने लिखा था क्या? विथ हिम इज बोर्न आवर रियल पोएट्री, द वर्ड हिम रिफर्स टू। तो यहाँ पर जो हिम है, ठीक है, हिम, यह किसको रिफ़र करता है?
तो नन ऑफ देम इनमें से कोई नहीं। तो चाउसर्स कंट्रीब्यूशन टू द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और पोएट्री इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एज मैथ्यू आर्नोल्ड आल्सो सेज विथ हिम इन बोर्न आवर रियल पोएट्री। तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए था जेफरी चाउसर। क्या होना चाहिए था? जेफरी चाउसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 96 है, ठीक है, 96 नंबर है। हु पोसेसेस द नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ वर्ड्सवर्थ, द फैंटेसी ऑफ कॉलरिज, द मेलोडी ऑफ किड्स एंड सेली द नैरेटिव विगोर ऑफ स्कॉट। तो हु पोसेसेस द नेचुरल सिंप्लिसिटी, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 97 नंबर है। चार्ल्स डिकेंस इज अ नोवेलिस्ट ऑफ द। तो चार्ल्स डिकेंस जो है किस एज के नोवेलिस्ट थे? तो हम लोग जो है क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग जो है विक्टोरियन एज पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। और ये जो विक्टोरियन एज है कब से कब तक था? तो यह आप क्या कह सकते हैं? तो यह आप कह सकते हैं 1837 से लेकर जो है 1901 तक। 1837 से लेकर 1901 तक के एज को जो है हम कह सकते हैं विक्टोरियन एज था, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका डी है करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चार्ल्स डिकेंस के वर्क की बात करें, चार्ल्स डिकेंस के वर्क की या नॉवेल्स की बात करें तो पिकविक पेपर्स, ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाई, ओल्ड क्यूरियोसिटी स्टॉप, ठीक है, शॉप, डेविड कॉपरफील्ड, ब्लिक हाउस, हार्ड टाइम्स, लिटिल डोरिट, अ टेल ऑफ टू सिटीज़, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, एडविन ड्रूड, ये सभी इनके नॉवेल्स हैं। किनके? चार्ल्स डिकेंस के। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बात करें 98 नंबर है। डॉट 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 सैड अबाउट सिली, किसने सिली के बारे में कहा था? क्या कहा था? ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, ठीक है, ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसने कहा था? तो यहाँ पर देखिए स्विनबर्नी जो है, स्विनबर्न ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो AC स्विनबर्न रिमार्क्स अबाउट सिली दैट ही वॉज अलोन द परफेक्ट सिंगिंग गॉड, ठीक, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 99 है। चार्ल्स डिकेंस फादर वाज आ। तो चार्ल्स डिकेंस के जो फादर थे वह क्या थे, ठीक है, यानी उनका बिजनेस क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन जो डी है क्लर्क, ठीक है। तो चार्ल्स डिकेंस के जो पिताजी थे वह एक क्लर्क थे। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जो चार्ल्स डिकेंस हैं इनका जन्म कब हुआ था? 1812 में हुआ था। कब? 1812 में हुआ था। यहाँ पर यदि बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 100 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस इज। तो चार्ल्स डिकेंस की रचना है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसमें जो है प्रोटैगोनिस्ट कौन था? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन बी है आपका पिप, ठीक है, पिप करेक्ट आंसर हो जाता है। तो जो पिप है यह प्रोटैगोनिस्ट थे, नरेटर थे इन द पॉपुलर नोवेल ग्रेट एक्सपेक्टेशंस रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम देखें तो जो आपका 101 यानी कि 1 क्वेश्चन है। मैथ्यू आर्नोल्ड स्टडीड एट, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड जो है किस यूनिवर्सिटी में पढ़े थे? तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करें 102 नंबर है। द सब टाइटल ऑफ टेस ऑफ द डर्बी बिल्स इज। तो यहाँ पर सब टाइटल क्या है? टेस ऑफ द डर्बी बिल्स जो रचना है तो उसका जो सब टाइटल है अ प्योर वुमेन, ठीक है, अ प्योर वुमेन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। टेस ऑफ द डर्बी बिल्स इज द हीरोइन ऑफ द नॉवेल, हीरोइन ऑफ द नॉवेल। इट इज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1891। In this novel, there is a story of sexual seduction. It is a novel about Tess from the time she is 16 or 17 to the age about 21, ठीक है। द नोवेल इज़ डिवाइडेड इंटू 7 सेक्शंस। यह जो नोवेल है यह कितने सेक्शंस में डिवाइड है? तो 7 सेक्शंस में डिवाइड है। द सब टाइटल ऑफ द नोवेल अ प्योर वुमेन, यह करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो बी है आपका एकदम सही आंसर है, ठीक। यहाँ पर बात करें थॉमस हार्डी के अन्य नोवेल की तो अंडर द ग्रीनवुड ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि 1872 में लिखी गई, ठीक है।
under the greenwood tree, far from the madding crowd, the return of the native, the mayor of Casterbridge, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1886 में, 1886 में लिखी जाती है, पब्लिश होती है, ज्यूड द ऑब्स्कर, ठीक है। ये सभी नॉवेल्स हैं थॉमस हार्डी के। क्वेश्चन नंबर हम बात करें नेक्स्ट की, देखिए, अर्नोल्ड मॉर्न्स हुज अल्टीमेटली डेथ इन हिज एलिजी इंटाइटल्ड थायरिसिस। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन ए है, ठीक है, अर्थर हग क्लक, अर्थर हग क्लक जो है के बारे में लिखा गया है थायरिसिस को। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करें यहाँ पर 104 की, यानी कि 4 नंबर है, क्या द डायनेट्स इज थॉमस हार्डीज। तो जो डायनेट्स है, ठीक है, थॉमस हार्डी का क्या है, थॉमस हार्डी का जो है क्या है, तो वर्ष ड्रामा है। क्या है, वर्ष ड्रामा। तो ऑप्शन जो आपका डी है करेक्ट आंसर है। द डायनेट्स आ ड्रामा ऑफ द नेपोलियनिक वर्स इन 3 पार्ट्स। कितने पार्ट में है, तो 3 पार्ट्स में है। जो डायनेट्स है किसका है, तो थॉमस हार्डी का है, ठीक है। 19 एक्ट्स एंड 130 स्किन्स इज अ वर्स ड्रामा बाय थॉमस हार्डी पब्लिश्ड इन 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स में पब्लिश होता है। हमने अभी जिक्र किया कि 1903 में, ठीक है, 1906 में और 1908 में जो है पब्लिश हुआ था, ठीक है। कैसा ड्रामा है, तो आप कहेंगे वर्स ड्रामा है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। टेनिसन्स एलिजी इन मेमोरियम इज इन मेमोरी ऑफ। तो जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की रचना है इन मेमोरियम एक एलिजी है, ठीक है, यह जो है किसकी याद में या किसके ऊपर लिखी गई है, तो यहाँ पर आप अर्थर हैलम देख रहे हैं, अर्थर हैलम। तो ऑप्शन जो आपका बी है अर्थर हैलम एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बोर्न। चार्ल्स डिकेंस का जो है जन्म कब हुआ था, तो हम लोगों ने अभी जस्ट ऊपर देखा 1812 में इनका जन्म हुआ था, 1812। ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, या फिर इनके मृत्यु की भी बात कर लें तो 1870 में, 1870 में इनकी मृत्यु हुई थी और 1812 में इनका जन्म हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 107 की, यानी कि 7 नंबर, हु सेड अबाउट किड्स। किड्स के बारे में किसने कहा था, ठीक है। किड्स के बारे में जो है क्या कहा गया था कि ही इज़ विथ शेक्सपियर, ही इज़ विथ शेक्सपियर। यह कौन कहा था किड्स के बारे में, तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका डी है, ठीक है, ऑप्शन डी है, क्या है, मैथ्यू अर्नोल्ड करेक्ट आंसर है, ठीक है। मैथ्यू अर्नोल्ड ने जो है किड्स के बारे में कहा था ही इज़ विथ शेक्सपियर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 8th की बात करें, विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप, ठीक है, समथिंग टू टर्न अप। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है मिस्टर मिकावर, ठीक है, मिस्टर मिकाहर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक। तो यहाँ जो है डेविड कॉपरफील्ड रचना में दिखाई देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इन मैथ्यू अर्नोल्ड्स कल्चर एंड एनर्जी द टर्म फिलिस्तीन इज यूज्ड फॉर। तो फिलिस्तीन्स जो है टर्म जो है उसको यूज किया गया कल्चर एंड एनर्जी मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है द इंग्लिश मिडिल क्लास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर बात करें कल्चर एंड एनर्जी, यह पब्लिश कब हुआ था 1869 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रोट द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ, ठीक है। यह जो पोएम है द डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखा था, तो इसको जो है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। किसने, तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इन्होंने जो है द डिफेंस ऑफ लखनऊ को लिखा था, ठीक। कब लिखा था, तो 1800, ठीक है, 79 में लिखा था द डिफेंस ऑफ लखनऊ, ठीक। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, हु रोट द लाइन। यह जो पंक्ति है किसने लिखा था, गॉड्स नॉट इज इन हेवन ऑल्स रॉन्ग विथ द वर्ल्ड, ठीक है। किसने लिखा था, गॉड्स नॉट इन हिज हेवन ऑल्स रॉन्ग विथ
द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है थॉमस हार्डी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थॉमस हार्डी ने लिखा था क्या, गॉड्स नॉट इज इन हेवन आल्स रॉन्ग विथ द वर्ल्ड। ठीक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हु रोट द पोएम द लेडी ऑफ साइलॉट। ठीक है, यह जो कविता है द लेडी ऑफ साइलॉट किसने लिखा था, यह प्रश्न आपसे किया जा रहा है। तो इसको जो है लिखने वाले थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो ऑप्शन जो आपका बी है करेक्ट आंसर है। द लेडी ऑफ साइलॉट इज़ एन अर्ली वर्क बाय लॉर्ड टेनिसन। ही फर्स्ट पब्लिश्ड दिस पोएम इज इन 1833। ठीक है, कब प्रकाशित हुई थी, तो 1833 में प्रकाशित हुई थी। एंड देन अगेन इन अ मच मोर सक्सेसफुल 1842 ठीक है वर्जन। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका फर्स्ट वर्जन आप कह सकते हैं, सेकेंड वर्जन 1842 में पब्लिश हुआ था, वो भी जो है बहुत अच्छी तरीके से। द वर्जन वी यूज हियर फ्रॉम 1842 एंड इट इज़ प्रेटी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन। ठीक है, जो पहला वर्जन था उससे बहुत ही डिफरेंस था जो इसका सेकेंड वर्जन था। ठीक है, जो टेनिसन की रचना है द लेडी ऑफ साइलॉट। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर 13 की। हार्डी इज़ कॉल्ड एज अ, तो हार्डी को जो है क्या कहा जाता था। ठीक है, तो हार्डी को जो है रीजनल नोवेलिस्ट कहा जाता था। क्या, रीजनल नोवेलिस्ट। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है रीजनल नोवेलिस्ट करेक्ट आंसर है। तो थॉमस हार्डी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस नोवेलिस्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर। हिज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एज अ नोवेलिस्ट लाइज इन हिज यूनिक डिपिक्शन ऑफ वेसेक्स। ठीक है, ये वेसेक्स नाम जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, वेसेक्स नाम आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वेसेक्स का प्रयोग जो है कौन करता था, तो जो है थॉमस हार्डी करते थे इन अ फिक्शनस रीजन ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, तो यह जो है क्वेश्चन वेसेक्स वाला, ठीक है, यह स्टेट पेपर 2 में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं 14। हु इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव जो है वह कौन कहलाते हैं, तो यहाँ पर देखिए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को जो है रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है विक्टोरियन एज का। क्वेश्चन नंबर हम बात करें यहाँ पर 15 नंबर है। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस नोवेल्स डील लार्जली विथ। तो जो चार्ल्स डिकेंस के नोवेल हैं वह जो है अधिकतर, ठीक है, किस के साथ बहुत अधिक जो है डील्स होते थे, यानी किन पर अधिकतर लिखे जाते थे चार्ल्स डिकेंस के जो नॉवेल थे, तो वह जो है अधिकतर कंटेम्पोरेरी एंड सोशल कंडीशन। ठीक है, यानी कि सामाजिक जो स्थितियां होती थी, बुराइयां होती थी, यानी समाज के ऊपर जो भी विडंबनाएं होती थी, जो भी कंडीशंस होती थी, स्थितियां होती थी, ठीक है, जो अच्छा बुरा होता था उन पर लिखने वाले जो हैं लार्जली, ठीक है, बहुत अधिक, वह कौन है, तो चार्ल्स डिकेंस हैं। ऑप्शन जो आपका सी है करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पर 16 नंबर है। विच मूवमेंट, कौन सा जो आंदोलन था ऑफ द विक्टोरियन एज का हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द नॉवेल्स चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है लाइब्रेलिज्म। ठीक है, लाइब्रेलिज्म ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। Charles Dickens was one of the greatest Victorian novelists. He was associated with liberalism movement of Victorian era. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है लाइब्रेलिज्म करेक्ट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंदन। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो काम हुआ था किस स्थान पर हुआ था, वो स्थान क्या है, तो पेरिस और लंदन है। तो उस रचना का नाम क्या है जहाँ पर इन दोनों स्थान का नाम लिया गया है, तो अ टेल ऑफ, ठीक है, अ टेल ऑफ, ठीक है, अ टेल ऑफ टू, ठीक है, टू सिटीज़, अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में जो है इन दोनों का नाम लिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी देख रहे हैं आप एकदम करेक्ट आंसर है। आप कहेंगे किसकी रचना है, तो हम कहेंगे यह जो है चार्ल्स डिकेंस की रचना है। किसकी है, तो चार्ल्स डिकेंस की है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, और इसमें हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की भी चर्चा हुई है। क्वेश्चन यहाँ पर है नेक्स्ट नंबर 18 नंबर। ठीक है, क्रॉस कैजुअलिटी एंड डाइशिंग टाइम आर द फ्रेजेज हार्डी यूज्ड इन। ऑप्शन यहाँ पर जो बी है हैप, ठीक है, हैप
करेक्ट आंसर है। फ्रेजेज है क्रॉस कैजुअलिटी एंड डिशिंग टाइम आर द फ्रेजेज यूज्ड बाय हार्डी, थॉमस हार्डी इन हिज पोएम एज अ हैप। ठीक है, तो हैप वाज रिटन बाय थॉमस हार्डी कब, तो 1866 1866 में लिखा जाता है हैप को, किसके द्वारा, थॉमस हार्डी के द्वारा। इट अपीयर्ड इन हार्डीज फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन वेसेक्स पोएम। ठीक है, जो थॉमस हार्डी का पहला पोएट्री कलेक्शन था वेसेक्स पोएम, इसमें जो है देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं तो 19 नंबर है। मिस हैविसम, ठीक है, मिस हैविसम रिमेन्ड अ स्पिंसटर, ठीक है, स्पिंस्टर थ्रू आउट हर लाइफ इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बिकॉज। ठीक है, तो मिस हैविसन, तो यहाँ पर मिस हैविसन जो है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में जो है दिखाई देती हैं एज अ करेक्टर के रूप में। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, सी वाज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, सी वाज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, ऑप्शन जो सी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। मिस हैविसन रिमेन्ड अ स्पिंस्टर थ्रू आउट हर लाइफ बिकॉज सी वाज बिट्रेड बाय द ब्राइड ग्रूम, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पर हम बात करते हैं तो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस नोवेल किसका है, तो चार्ल्स डिकेंस का है। किसका है, तो चार्ल्स डिकेंस का है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर क्वेश्चन है, मैथ्यू आर्नोल्ड वाज नॉट एन, ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड जो है क्या नहीं थे, तो मैथ्यू आर्नोल्ड जो है पोएट थे, सही है, क्रिटिक थे, सही है, इजाइस्ट थे, सही है, नोवेलिस्ट नहीं थे। मैथ्यू आर्नोल्ड जो है नोवेलिस्ट नहीं थे, ऑप्शन जो डी है आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म कब हुआ था, तो 1849 में हुआ था। कब, 1849 में हुआ था। और यह जो है नोवेलिस्ट नहीं थे, क्या नहीं थे, नोवेलिस्ट नहीं थे। ठीक है, यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आज की डेट का अपना आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए, इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैडमैन, ठीक है, मैडमैन और स्लेव, मस्ट मैन बी वन, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम। ठीक है, ऊपर दी गई जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी देखेंगे आप, अ समर नाइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, अ समर नाइट, द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम मैथ्यू आर्नोल्ड्स पोएम अ समर नाइट। ठीक है, अ समर नाइट, द गिवन couplets is written after the two stanzas of the poem in which Arnold describes the binary nature of modern life where society presumes makes the man's life like a prison। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका जो सी है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो मैथ्यू आर्नोल्ड का जो जन्म हुआ था कब हुआ था, तो 1822 में हुआ था। कब, 1822 में हुआ था। ही इज़ अ विक्टोरियन पोएट, सोशल एंड लिटरेरी क्रिटिक। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विक्टोरियन एज का एक पार्ट यानी कि एक वीडियो और आएगा आपके लिए। ठीक, और टोटल 4 वीडियो में, ठीक है, 4 पार्ट में आपका विक्टोरियन एज कंप्लीट हो जाता है। और सभी जो क्वेश्चन थे वह टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।